अरिहंत में मन रमाते चलो, सिद्ध अरिहंत में मन रमाते चलो। सर्व कर्मों के बंध हटाते चलो, सर्व कर्मों के बंधन हटाते चलो। सिद्ध अरिहंत में मन रमाते चलो, सिद्ध अरिहंत में मन रमाते चलो। इंद्रियों के न घोड़े विषय में अड़े, इंद्रियों के न घोड़े विषय में अड़े। जो अड़े भी तो संयम के कोड़े पड़े, जो अड़े भी तो संयम के कोड़े पड़े। मन के रथ को सुपथ पे चलाते चलो, तन के रथ को सुपथ पर चलाते चलो। सिद्ध अरिहंत में मन रमाते चलो, सिद्ध अरिहंत में मन रमाते चलो। वक्त आएगा ऐसा कभी न कभी, वक्त आएगा ऐसा कभी न कभी। सिद्धि पाएंगे हम भी कभी न कभी, सिद्धि पाएंगे हम भी कभी न कभी। ऐसा विश्वास दिल में जमाते चलो, ऐसा विश्वास दिल में जमाते चलो। सिद्ध अरिहंत में मन रमाते चलो, सिद्ध अरिहंत में मन रमाते चलो। अहिंसा के अग्रदूत, त्रय काल दृष्टा, भवी जीवों के तारनहार, शासनेश प्रभु श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दर केसरी श्री मिश्री मर्जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेया, परम विदुषी, मधुर व्याख्यानी, सरल मना पूज्य गुरनी जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं बहनों, आपके सामने वर्णन चल रहा है श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र के 5वें अध्ययन के माध्यम से। आप वर्णन श्रवण कर रहे हैं कि प्रभु महावीर अपनी देशना के माध्यम से, अपने सदुपदेश के माध्यम से फरमा रहे हैं कि कैसी प्रवृत्ति वाली आत्माओं को अकाम मरण की प्राप्ति होती है, जिसके अंदर आपने वर्णन श्रवण किया कि संसार के अंदर आकर के कई आत्माएं अपना पूरा जीवन पाप की प्रवृत्ति के अंदर ही डूबी रहती है। पाप से वो निवृत्त होती ही नहीं है। पाप के अंदर, अधर्म के अंदर, अन्याय और अनीति के कार्य करते 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 उनका पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। और जब जीवन के अंतिम दिन आते हैं तो उन पापों के फल ऐसे उदय में आते हैं कि शरीर के अंदर कई प्रकार के रोग, कई प्रकार की व्याधियां और कई प्रकार की असाता उत्पन्न होती है। और जब उन्हें मृत्यु नजदीक दिखाई देती है तो वो उन दुखों से बड़ी ग्लानि को प्राप्त होते हैं, बड़े दुखित होते हैं और अपने किए हुए पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। और अब वो चिंतन करते हैं कि अब मैं मर करके दूसरे लोक के अंदर, दूसरी गति के अंदर, परलोक के अंदर जाऊंगा, ना जाने वहां जाने के बाद में मुझे कैसे दुखों का, कैसे क्लेशों का सामना करना पड़ेगा। और जब ऐसी घड़ी उपस्थित होती है, सामने उन्हें मृत्यु दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? और संसार के अंदर सबसे डरावनी क्या है?
याद रखना सबसे डरावनी है। और वो क्षण ऐसा होता है कि वो आत्मा उस डर को, उस भय को किसी के सामने बयान नहीं कर सकते। बाकी तो अपने जो दुख होते हैं अपनी व्यथा किसी को सुना देते हैं, लेकिन वो व्यथा ऐसी होती है जो किसी को सुना भी नहीं सकते हैं। उसे तो केवल ज्ञानियों ने अपने केवल ज्ञान से, दर्शन से, देख करके, जान करके ये बात बताई। सबसे बड़ा भय मृत्यु का होता है और सबसे बड़ा कष्ट भी किसका होता है? मृत्यु का। जैसे आपको बताया गया था कि जन्म के समय जो जीवात्मा को वेदना होती है उससे करोड़ान करोड़ गुनी वेदना होती है मृत्यु के समय। क्यों? क्योंकि बंधु जो आत्मा के प्रदेश है ना, आत्मा के जो प्रदेश हैं हमारे पूरे शरीर के अंदर, रोम रोम के अंदर आत्मा के प्रदेश, शरीर के प्रदेशों के अंदर, प्रत्येक प्रदेश के अंदर आत्मा के प्रदेश प्रवेश किए हुए हैं। शरीर के प्रदेश तो हैं अलग, क्योंकि शरीर तो हमारा क्या है? जड़। दो ही तत्व हैं संसार के अंदर, कौन कौन से? जीव और अजीव। तो हमारा शरीर क्या है? अजीव। अजीव यानी जड़। और हमारा आत्मा क्या है? ये जीव है, ये चेतन है। लेकिन जड़ के अंदर चेतन के जो प्रदेश हैं, शरीर के रुए रुए के अंदर आत्म प्रदेश है। वो हम कैसे महसूस कर सकते हैं कि शरीर के अंदर, अब इतना बड़ा शरीर है, 3.5 हाथ का शरीर है, लेकिन शरीर के किसी भाग के ऊपर भी छोटी सी चींटी भी काट ले, छोटी सी चींटी ने भी काटा, दर्द होता है कि नहीं होता? ऐसी बात तो नहीं है कि सिर पर काटा, मस्तक पर काटा तो दर्द हुआ, हाथ पर काटा तो दर्द नहीं हुआ, या पांव पर काटा तो दर्द नहीं हुआ। कहीं पर भी छोटी सी सुई भी चुभो दे तो क्या होती है? वेदना होती है। और वही वेदना, एक मनुष्य मर गया, उसके शरीर में से क्या निकल गई? आत्मा। अब उस शरीर के टुकड़े टुकड़े भी करे तो क्या वेदना होगी? नहीं होती। क्यों नहीं होती? अब उसमें से क्या निकल गई है? आत्मा निकल गई, आत्म प्रदेश निकल गए हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि शरीर के रुए रुए के अंदर आत्मा के प्रदेश विद्यमान है। और बंधु जब अंतिम क्षण आता है, सामने देखिए आप, पीछे कुछ भी नहीं, हाँ सामने देखेंगे तो समझ में आएगा। तो कहने का तात्पर्य क्या? जब अंतिम क्षण आता है ना, शरीर के एक एक प्रदेश से आत्मा का एक एक प्रदेश क्या होता है? बाहर निकलता है। इतने लंबे समय का संयोग था, कई के 100 वर्ष का संयोग था। और जब ऐसा आरा चलता है, कई बार 1000 वर्ष की उम्र है, लाख वर्ष की, करोड़ वर्ष की उम्र है, इतने लंबे समय का आत्मा और शरीर का संयोग था। अब वो संयोग किसमें बदल रहा है? वियोग के अंदर अलग हो रहे हैं। तो जब शरीर के रोए रोए में से आत्म प्रदेश बाहर निकलते हैं तो भयंकर करोड़ान करोड़ गुनी क्या होती है? वेदना। लेकिन उस समय परिस्थिति वो होती है कि वो व्यक्ति उसको बता नहीं सकता। जैसे एक व्यक्ति ने विष खाया, अब सब लोग कहते हैं कि विष का स्वाद कैसा होता है? कड़वा। टेस्ट किया? नहीं किया। क्यों? क्योंकि करने के बाद तो बता ही नहीं पाएंगे ना। अगर विष का पान कर लिया, विष का पान करने के बाद में हम उसका क्या नहीं बता सकते? स्वाद बता ही नहीं सकते, स्वाद बताने के योग्य रहते ही नहीं। लेकिन उस समय वो कितना कड़वा था उसने महसूस, जिन्हें खाया उसने महसूस किया कि नहीं किया? किया। उसी प्रकार शरीर में से जब आत्मा निकलती है, मृत्यु के क्षण आते हैं, क्या वेदना होती है? कहते हैं उस समय वो जीव आत्मा बड़ा पश्चाताप करता है। और कैसे पश्चाताप करता है उसके लिए 1-2 उदाहरण दिए प्रभु ने, जिसके अंदर सबसे पहला उदाहरण क्या दिया? जहा सागाड़ियो जानम सम्मम हिच्चामापहम विषमम मग्गमो इन्नो अखे भगम्मी सोयाई। यहाँ पर एक उदाहरण दिया एक गाड़ीवान का। गाड़ीवान यानी एक व्यक्ति जो गाड़ी को लेकर, बैलगाड़ी को लेकर के चल रहा है। अब बैलगाड़ी को लेकर के वो सीधे मार्ग पर चल रहा था, समतल भूमि पर चल रहा था। हम सामान्य भाषा में कहें मेन रोड पर जा रहा था, एकदम सीधा रास्ता था। लेकिन चलते चलते न जाने उसको क्या बुद्धि आई, क्या कुबुद्धि आई, क्या ऐसा दिमाग के अंदर विचार आ गया। उस व्यक्ति ने, उस गाड़ीवान ने क्या किया? जो समतल रास्ता था, जो नेशनल हाईवे मेन रोड थी, उसको तो छोड़ दिया और कोई ऐसा उजड़ रास्ता ले लिया जहां पर लोगों का आवागमन नहीं है।
जहाँ से पैदल लोग भी नहीं आते जाते हैं, जहाँ पर गाड़ियां भी आती जाती नहीं है, ऐसा विषम रास्ता ले लिया। और ऐसे विषम पथ पर जाने के बाद में क्या होता है, जहां पर खड्डा आया, धसके जाकर के उसका टायर, उसका पहिया क्या गिर गया, खड्डे के अंदर गिर गया। और फिर थोड़ा आगे उसको बड़ी मुश्किल से निकाला, फिर थोड़ा आगे गया और वहां पर एक बड़ा पत्थर जमीन के अंदर गड़ा हुआ था, क्योंकि लोगों का आवागमन ही नहीं है, तो वहां पर कहीं पर खड्डा होगा, कहीं पर बड़ा पत्थर पड़े हुए होंगे, और उस पत्थर के ऊपर से वो पहिया होकर के निकला। और फिर कहीं पर गया, रास्ते के अंदर कांटों की झाड़ियां पड़ी थी, कहीं पर बड़े बड़े कंकर पड़े थे। ऐसी विषम भूमि के अंदर वो उसके रथ का या गाड़ी का पहिया बार बार या तो ऊंचा होता है, नीचा होता है, कभी खड्डे में चला जाता है। धीरे 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 क्या हो गया, उसके पहिए के अस्थि पंजर ढीले हो गए। क्या होगा, अस्थि पंजर ढीले होंगे ना। आपकी गाड़ी भी मान लो किसी ऐसे कच्चे रास्ते से होकर के निकले, बार 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 ऊपर नीचे होगी, तो गाड़ी के अस्थि पंजर क्या हो जाएंगे, ढीले। उसके भी अस्थि पंजर ढीले हो गए गाड़ी के उस पहिए के। और एक परिस्थिति ऐसी आ गई कि उस पहिए का, उस गाड़ी का जो पहिया था ना, उसके बीच में लगी हुई धुरी टूट गई। बीच में, पहिए के बीच में क्या लगती है, धुरी, जिसके सहारे पूरा वो पहिया चलता है। पूरा पहिया चलता है, लेकिन ऊंची नीची खड्डे खोपचे में पड़ने के कारण से धुरी टूट गई। अब धुरी टूट गई तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ती है, और वहां पर ठीक करने वाला भी कोई नहीं, क्योंकि मेन रोड पर आप जा रहे हैं, गाड़ी में पेट्रोल खाली हो गया, गाड़ी पंक्चर हो गई, तो कोई ना कोई साधन मिलेगा आपको, कोई ना कोई व्यक्ति वहां पर मिलेगा। आप अपनी गाड़ी को, अपने वाहन को सही करा सकते हैं, वापस मंजिल पर पहुंच सकते हैं। लेकिन वो गाड़ी वाहन ने ऐसा रास्ता ले लिया जहां पर मनुष्य का आवागमन है ही नहीं, गाड़ी को रिपेयर करने वाला कोई नहीं, और ऊपर से पड़ने लग गई रात, सूर्यास्त का समय हुआ। और अब वो मन के अंदर विचार करता है, यहाँ पर किसी मनुष्य से सामना तो नहीं होगा, ये तो जंगल है, ये तो बीहड़ रास्ता है, विषम पथ है, यहाँ पर मेरा किसी मनुष्य से सामना नहीं होगा, बल्कि किससे सामना होगा, जानवरों से, खूंखार जानवरों से, शेर से, चित्ते से, भालू से, हाथी से, अजगर से, मेरा खूंखार जानवरों से सामना होगा। मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा, अपने घर पर पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा, बड़ा दुखी होता है। और उस समय क्या करता है, पश्चाताप करता है, और क्या सोचता है, मैं सही मार्ग पर चल रहा था, सही मार्ग पर चल रहा था, लेकिन मुझे ऐसी कुबुद्धि आई कि मैंने समतल रास्ता छोड़ करके कौन सा ले लिया, विषम पथ अंगीकार कर लिया। लेकिन अब वो पश्चाताप कर भी ले तो भी उसके हाथ में कुछ आने वाला नहीं। उसी प्रकार वो मनुष्य भी पश्चाताप करता है और क्या सोचता है, मुझे संतों का सत्संग भी मिला, ऐसे भी कई अवसर मिले कि ज्ञानियों ने मुझे बार 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 समझाया कि हे आत्मा, तू पाप का क्या कर दे, त्याग, ये विषम रास्ता है, विषम पथ है, ये समतल मार्ग नहीं है, तो विषम पथ का त्याग करके धर्म के मार्ग पर चल। लेकिन मैं वहां पर नहीं चला। तो जैसे गाड़ीवान पश्चाताप करता है, उसी प्रकार अधर्म के अंदर रत आत्मा भी अंतिम समय के अंदर पश्चाताप करती है। लेकिन पश्चाताप करते 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 एक समय वो आ जाता है कि चलती हुई सांसों की डोरी टूट जाती है, और चलती हुई सांसों की डोरी टूटी तो ऐसी आत्मा मरकर कहाँ जाएगी, नारकी के अंदर। और जिसका वर्णन परसों आपने सुना, थोड़ा बताया गया कि जाती है नारकी के अंदर, नरक के अंदर। और नरक शब्द का अर्थ क्या है, आपसे पूछती रहूंगी, जो कल बताऊंगी वो आज पूछूंगी मैं। नरक, नरक का अर्थ क्या है? हाँ बिल्कुल सही, आप लिख रहे हैं इसलिए घर पे जाके याद कर लेना। ये समझना प्रवचन नहीं, आपकी क्लास है, अब क्लास चल रही है आपकी। नरक शब्द न प्लस अर्क, जहां पर सूर्य नहीं, अर्क कहते हैं सूर्य को, जहां पर सूर्य नहीं होता है, और जहां पर सूर्य नहीं है वहां पर प्रकाश होने वाला, यानी जहां पर केवल अंधकार ही अंधकार होता है, प्रकाश की एक किरण भी पड़ने वाली नहीं, वो होता है नरक। और नरक कितने प्रकार के हैं? 7 नरक हैं। 7 नरक में से पहली नारकी कौन सी? रतन प्रभा। और रतन प्रभा के अंदर क्या बिछा हुआ है धरती के ऊपर?
रतन बिछे हुए हैं, रतन, लेकिन रतन कैसे हैं? अंगार के समान। बहुत बहुत साधु बात है। जलते हुए अंगारे के समान, जैसे कोयले होते हैं जलते हुए लाल सुरंग, इसी प्रकार रतन तो है, अग्नि के समान जलते हुए रतन है। जहां पर भी कदम रखे वहां पर ही उनके पांव जल जाते हैं। और दूसरी नारकी कौन सी है? शर्करा। शर्करा कहते हैं कंकर को। शर्करा किसे कहते हैं? कंकर। वहां पर पूरी पृथ्वी के ऊपर कंकर ही कंकर बिछे हुए हैं। मैं कहूं आपको, हमको कोई कहे कि नंगे पांव कंकरों के ऊपर चलना है, और कई बार रेलवे ट्रैक पार करना होता है ना, कई बार ऐसी परिस्थिति हो जाती है, शॉर्ट रास्ता पड़ता है, तो श्रावक लोग क्या कहते हैं, बाजी इधर से चलो, शॉर्ट रास्ता पड़ेगा, तो रेलवे ट्रैक पार करना हो नंगे पांव से, तो क्या परिस्थिति होती है? हाँ, बड़ी तकलीफ पड़ती है। और डंबर रोड भी है। डंबर रोड के ऊपर क्योंकि आजकल कपट ज्यादा चलता है, डंबर तो डालते हैं कम, डंबर तो कम होते हैं, और कंकर क्या होते हैं? ज्यादा बारीक होते हैं, लेकिन बड़े तीखे होते हैं, उन पर चलना भी बड़ा कठिन होता है। तो वहां पर भी कंकर, इन सामान्य कंकरों पर चलना भी बड़ा कठिन होता है, लेकिन वहां पर ये सामान्य कंकर नहीं है। कंकर भी ऐसे हैं, छुरी के समान, चक्कू के समान और तीखी धार वाली तलवार के समान तीखे कंकर हैं। और जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि पूरी पृथ्वी के ऊपर कंकर बिछे हुए हैं छुरी के समान। और तीसरी नारकी कौन सी है? बालू का प्रभा, यानी बालू रेत बिछी हुई है। ये सभी क्षेत्र वेदनाएं हैं, याद रखना, ये क्षेत्र वेदनाएं हैं। क्षेत्र वेदना का अर्थ क्या हुआ? उस नारकी का पहली, दूसरी, तीसरी अलग अलग नारकी का क्षेत्र ही ऐसा है, तो भाग करके कहीं पर नहीं जा सकते हैं। तो बालू रेत बिछी हुई है, लेकिन बालू रेत भी कैसी है? हाँ, जैसे भट्टी के अंदर तप करके बालू लाल हो जाती है, तप जाती है अग्नि के समान, ऐसी तपती हुई बालू रेत वहां पर बिछी हुई है। और पूरी जिंदगी, कई सागरोपमों की जिंदगी वहां पर उनको व्यतीत करनी पड़ती है। अब चौथी आई पंक प्रभ। कौन सी है? पंक। पंक किसे कहते हैं? कीचड़ को। पंक किसे कहते हैं? कीचड़ को। जहां पर कीचड़ है, कीचड़ ही कीचड़ है, और वो भी यहाँ पर वाला ये मिट्टी और पानी वाला कीचड़ नहीं है। जगह जगह पर कौन सा कीचड़ है? खून का और पीव का, यानी रस्सी का। जगह जगह पर वो कीचड़, और वो भी सामान्य कीचड़ नहीं है। कीचड़ जैसे धीरे 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 एक स्थान पर ऐसा स्थान है जहां पर कीचड़ बन गया, लेकिन वापस फिर पानी आया, पानी जहां पर सूखता ही नहीं है, तो धीरे धीरे एक समय ऐसा आ जाता है, वो कीचड़ किसका रूप ले लेता है? दलदल का। किसका रूप ले लेता है? दलदल का मतलब क्या होता है? इतनी गहराई तक कीचड़ होता है, इतनी गहराई तक कीचड़ होता है, गहराई में जाओ, गहराई में जाओ, गिला गिला कीचड़ होता है। और उस कीचड़ के अंदर एक बार कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य या जानवर फंस भी जाए ना, और निकलने का जितना प्रयास करता है उतना ही गहरा धंसता चला जाता है। तो ऐसे दलदल के समान वहां पर कीचड़ है। किसका? खून का और रस्सी का कीचड़। तो जहां पर भी जाते हैं वहीं पर खून रस्सी के दलदल के अंदर फंस जाते हैं। और पांचवा बताया गया धूम प्रभा। कौन सा बताया? धूम। धूम का अर्थ क्या होता है? धुआं। धूम का अर्थ होता है धुआं, यानी चारों तरफ धुआं ही धुआं है। अब एक बहन चूल्हे पर रसोई बना रही है। आजकल तो ये जमाना नहीं, पुराने जमाने के अंदर हमारी बहनें क्या बनाती थी? चूल्हे पर रसोई बनाती, और रसोई बनाते बनाते उसके अंदर एक लकड़ी कोई ऐसी जो गीली लकड़ी चली गई। कौन सी लकड़ी लगा दी? गीली। अब गीली लकड़ी उस अग्नि के अंदर दी, तो वहां पर परिस्थिति चूल्हे में क्या होगी? अग्नि पैदा होगी कि धुआं? धुआं। वो लकड़ी अग्नि तो नहीं देगी बल्कि धुआं देगी। और वो धुआं कितना खारा होता है? भयंकर खारा होता है। आंखें लाल सुरंग, आंखों में से पानी पड़ने लग जाता है, आंखें जैसे सूज जाती हैं। वो धुआं इतना खारा होता है, मैं कहूँ वहां से हटकर के तो हम दूर हो सकते हैं, आंखों को ठंडे पानी से धो सकते हैं, लेकिन नारकी के अंदर क्या है? क्या वहां से कहीं जा सकते हैं? क्योंकि वहां पर जाने का रास्ता है, और जब तक जीवन है वापस बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। वहां पर चारों तरफ वज्र की दीवारें। किसकी दीवारें? केवल दीवारें ही दीवारें दिखाई देती हैं, केवल वज्र की दीवारें दिखाई देती हैं। वहां पर आपके ये रहने के लिए घर, दुकान, मॉल, मार्केट, बाजार कुछ भी नहीं है। कहीं आना है ना कोई जाना है, और वहां पर दुख सुख सुनने वाला
कोई नहीं है, ना कोई मूवी देखने के लिए जाना है, ना ही पिकनिक मनाने के लिए कहीं पर जाना है, वहां पर कुछ भी नहीं। और जिस और भी दौड़ते हैं अपने बचाव के लिए, नारकी के नेरिये दौड़ते हैं, भागते हैं बचने के लिए। मैं को वो तो पंचेंद्रिय हैं, पंचेंद्रिय की बात छोड़ो, एक बेंद्री जीव है, तेंद्री जीव है। एक मक्खी और मच्छर को भी एहसास हो जाए ना कि यहाँ पर मेरे प्राणों का खतरा है, वो भी भागते हैं कि नहीं भागते। इसी प्रकार नारकी के नेरिये भी भागते हैं अपने बचाव के लिए, लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता, हाँ, सब रास्ते बंद करके आए। और ये रास्ते बंद किसने किए? खुद ने ही रास्ते बंद किए हैं। हमारे रास्ते बंद करने वाला कोई नहीं, और हमारे रास्ते को खोलने वाला भी कोई नहीं। तो वहां पर धूम प्रभा नाम की नारकी के अंदर बताया कि वहां पर धुआं ही धुआं है, और वो भी धुआं ये सामान्य लकड़ी के धुएं जैसा नहीं है। और लकड़ी भी कई प्रकार की होती है, इस धरती के ऊपर भी हम देखते हैं कई लकड़ियां ऐसी होती हैं उनका धुआं तो फिर सहन हो जाता है, लेकिन कई लकड़ियां ऐसी होती हैं जिनका धुआं बड़ा खारा होता है, कशाला होता है, और इतना कड़वा, इतना कशाला होता है, और कईयों का तो ऐसा जहरीला होता है कि वो धुआं यदि हमारे नाक के अंदर चला जाए तो प्राण निकल जाते हैं। जैसे एक आंकड़ा होता है, क्या है? आग, आग के अंदर जहर है। आग का तो दूध की एक बूंद भी यदि जीवा के ऊपर रख ले और शरीर के ऊपर भी स्पर्श कर ले, कई बीमारियां ऐसी होती हैं, कई रोग ऐसे होते हैं, तो क्या कहते हैं कि आग का पत्ता बांध लो, आग का पत्ता बांधो, लेकिन 12 बजे के पहले बांध लिया ना तो वो जहर का काम करता है। और 12 बजे के बाद में जैसे जैसे सूर्य ढलता है वैसे बांधो तो औषधि का काम करता है, क्योंकि उसका प्रभाव ऐसे होता है जैसे जैसे सूर्य का तेज बढ़ता जाता है ना, वैसे वैसे उसके विष का प्रभाव बढ़ता है। तो उस आग का धुआं, कल्पना करो कि चूल्हे के अंदर अग्नि, वो आंकड़े की लकड़ी लगा दी तो क्या परिस्थिति होगी। और आंख में भी सबसे ज्यादा, आंख भी कई प्रकार के होते हैं, तो जैसे एक एक सब्जी कई तरह की होती है, काकड़ी है कई तरह की, एक तरह की नहीं है, ऐसे आंख भी कई तरह का होता है। आंख में भी सबसे जहरीला आंख होता है सोमल खार आंख। कौन सा आंख? सोमल खार आग का धुआं जितना कशैला होता है, जितना जहरीला होता है, उससे भी अनंत गुना ज्यादा जहरीला धुआं इस 5वीं नारकी के अंदर सदैव विद्यमान रहेगा। उस धुएं की घुटन से बचने के लिए इधर उधर नारकी के नेरिये दौड़ते हैं, हाँफते हैं, भागते हैं, लेकिन वहां पर उनको कोई बचाने वाला नहीं है। और छठी नारकी का नाम बताया तम प्रभा। हाँ, क्या? कौन सा? तम, तम, तम प्रभा। तम का अर्थ क्या होता है? अंधकार। तम किसे कहते हैं? अंधकार को। तो वहां पर अंधकार है, लेकिन कैसा, जिसका भी उदाहरण बताया, क्योंकि बंधुओं कई चीजें ऐसी होती है ना जिनको हम शब्दों में बराबर वर्णन नहीं कर सकते हैं कि ये चीज ऐसी, ये चीज ऐसी। उनको उदाहरण के माध्यम से ही प्रभु ने बयान किया है कि वहां पर छठी नारकी के अंदर अंधकार है, लेकिन कैसा अंधकार? एक उदाहरण के माध्यम से बताया कि जैसे पृथ्वी के ऊपर रात्रि का समय है, और रात्रि भी कौन सी? अमावस की रात है। कौन सी रात है? अमावस की रात है। और अमावस की रात होने के साथ साथ में आकाश के अंदर घनघोर बादल छाए हुए हैं। पहली बात तो चंद्रमा दिखाई नहीं दे रहा, अमावस की रात्रि है, और घनघोर काले काले बादल छा गए हैं। बादल छा गए हैं तो कोई तारा भी दिखाई नहीं दे रहा, ना तारों का प्रकाश है, ना चंद्र का प्रकाश है, और ऊपर से चला गया करंट, क्योंकि जब बादल छाएंगे, बिजलियां चमकेंगी, तो लाइट वाले तो बरसात का इंतजार नहीं करते, उसके पहले ही कट मार देते हैं। हाँ भाई, तो करंट चला गया, अमावस की काली रात है और बादल छाए हुए हैं, धरती पर किसी प्रकार का प्रकाश नहीं है। ऐसे अंधकार से भी अनंत गुना अंधकार छठी नारकी में सदैव ही रहता है। और 7वीं नारकी बताई तम तमा, तो ऑटोमेटिकली समझ गए, छठी नारकी तम प्रभा और 7वीं नारकी कौन सी है? तम तमा, उससे भी डबल। जैसे एक होता है दुखमी आ रहा, 5वां दुखमी आ रहा है, छठा कौन सा है? दुखमा दुखमी, दुख ही दुख। उसी प्रकार तम तमा यानी अंधकार ही अंधकार। कैसा अंधकार? उसका भी उदाहरण बताया कि वही रात्रि का समय है, अमावस की रात्रि है, बादल छाए हुए हैं, उस समय इस धरती पर नहीं बल्कि 7वें तलघर में,
अंडरग्राउंड में। यहाँ पर तो थोड़ा फिर हो सकता है प्रकाश दिखाई दे, प्रकाश तो नहीं है लेकिन इतना गहन अंधकार नहीं। लेकिन पहले तल घर में गए, फिर दूसरे में गए, फिर तीसरे में गए, फिर चौथे में गए, करते करते कौन से तल घर में गए? क्या परिस्थिति होगी वहां पर? हाथ को हाथ भी दिखाई देगा क्या? कुछ भी दिखाई देने वाला नहीं। तो जो अंधकार 7वें तलघर में होता है उससे भी अनंत गुणा अंधकार सदैव 7वीं नारकी के अंदर विद्यमान रहता है। और बंधुओं ध्यान रखना, ये कोई बातें असत्य नहीं, ये बातें किसने फरमाई है? तीर्थंकर प्रभु ने, जो राग और द्वेष से सदैव, जिन्होंने पूरी निवृत्ति कर ली, जिन्होंने क्षय कर दिया राग और द्वेष को, जिनके पास में कौन सा ज्ञान है? केवल ज्ञान, अवधि नहीं, केवल ज्ञान है। और दर्शन भी कौन सा? केवल दर्शन। तीर्थंकर की वाणी कभी भी असत्य, 3 काल में भी असत्य होने वाली नहीं है। तो कहते हैं ये बातें सभी सत्य हैं। हाँ, हमारी बुद्धि स्थूल है, हमारी बुद्धि सूक्ष्म नहीं है, हमारी बुद्धि स्थूल है। हमारे मन के अंदर कई प्रकार के डाउट होते हैं, ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन ऐसा होता है, होता रहा है और होता रहे। तो ये 7 प्रकार की नारकी बताई। और बंधुओं 7 प्रकार की नारकी के अंदर मुख्य 3 प्रकार की वेदनाएं होती हैं। ये तो है सो है ही। मुख्य कितने प्रकार की वेदनाएं होती हैं? 3 प्रकार की। वेदना का मतलब असाता वेदनी यानी दुख। 3 प्रकार की मुख्य वेदनाएं होती हैं, उसको भी नोट कर लीजिए। पहली तो बताई क्षेत्र वेदना। कौन सी वेदना? क्षेत्र वेदना किसे कहते हैं? जिसका वर्णन अभी आपको किया। वहां का एरिया, वहां के क्षेत्र की वेदना, उदाहरण के माध्यम से, क्योंकि आपको उदाहरण देना बहुत जरूरी है। हर बात उदाहरण के माध्यम से समझ आती है। जैसे चेन्नई के अंदर आए, यहाँ का क्षेत्र कैसा है? मौसम के हिसाब से क्या है? यहाँ पर गर्मी का परिचय ज्यादा है। और बैंगलोर में जाए तो सर्दी का परिचय ज्यादा है। तो ये तो होगी क्षेत्र वेदना। और बॉम्बे के अंदर जाओ तो वहां पर पूरा दिन क्या पड़ती रहती है? एक क्षण में तो धूप और एक क्षण में बरसात पड़ती रहती है। तो ये तो हुई क्षेत्र वेदना। ये क्षेत्र वेदना 7 ही नारकियों के अंदर है। कहीं पर गर्मी ज्यादा, कहीं पर सर्दी ज्यादा है, कहीं पर नुकीले कंकर हैं, कहीं पर धुआं है, कहीं पर कीचड़ है और कहीं पर अंधकार ही अंधकार है। और दूसरी वेदना बताई है पारस्परिक वेदना। कौन सी वेदना? हम कहते हैं ना परस्पर, एक दूसरे को, वो कहते हैं पारस्परिक वेदना। और पारस्परिक वेदना का अर्थ क्या होता है? नारकी के नेरिये एक दूसरे को ही वेदना देते हैं। अब कल्पना कीजिए, वो खुद ही दुखी, और वहां पर दुख कितना, भगवान ने क्या फरमाया? एक पलक झपके। कितना समय? मात्र एक पलक झपके जितने समय के लिए भी नारकी के नेरियों को साता नहीं है, लेकिन फिर भी दूसरे को क्या देते हैं? हाँ, दुख, क्योंकि उनके अंदर उस समय तक अधर्म और तमस ही छिपा हुआ रहता है। उनको सब शिक्षा लगने वाली अशुभ कर्म का योग है। तो पारस्परिक वेदना देते हैं एक दूसरे को। जैसे हम मनुष्य लोग के अंदर भी देखते हैं ना, एक कुत्ता, एक गली का कुत्ता दूसरी गली में चला जाए तो दूसरी गली के कुत्ते क्या करेंगे? हाँ, जबकि उन्हीं की जाति का है, उन्हीं की कौम का वो है, लेकिन फिर भी उसको नोचने के लिए दौड़ते हैं, नोचने के लिए दौड़ते हैं। इसी प्रकार एक नेरिया दूसरे स्थान पर चला जाता है। वो नारकी के नेरिये कौओं का रूप बना करके, गिद्ध का रूप बना करके, तीखी चोंच वाले पक्षियों का रूप बना करके उनको जगह जगह से नोच देते हैं। और तीसरी बताई गई है परमाधामी देवों द्वारा दी जाने वाली वेदना। वहां पर कौन सी जाति के देव रहते हैं? परमाधामी देव रहते हैं। और परमाधामी देवों का जैसे काम ही यही है, उनको किसी ने ड्यूटी नहीं बताई है, ड्यूटी नहीं लगाई हुई है, कोई भगवान ने ड्यूटी नहीं लगाई परमाधामी देवताओं को कि उनको सजा दो। जैसे मनुष्य लोक के अंदर तो कईयों की ड्यूटी होती है। अब जैसे सरकार ने सजा सुनाई फांसी की, और जल्लाद का काम क्या है? हाँ, इसी की तो उनको तनख्वाह देते हैं। जल्लाद को तो इस चीज की वहां पर तनख्वाह दी जाती है, लेकिन फिर भी कई मनुष्य ऐसे होते हैं जिनको ये काम सौंपा गया हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी जीवन भर क्या करते रहते हैं? हिंसा करते रहते हैं। उसी प्रकार परमाधामी देवताओं को कोई काम सौंपा हुआ नहीं है, लेकिन वो देव भी नीच जाति के देव हैं।
नाम ही है परम अधर्मी। उनका बस यही काम है और वो क्या करते हैं, नारकी के नेरियों को वेदना देते हैं, दुखित करते हैं, उनके शरीर को खंड खंड कर देते हैं, उनको रुलाते हैं, उनके शरीर को चीर देते हैं, टुकड़े टुकड़े करते हुए उबलते हुए तेल के अंदर उनको डाल देते हैं। और जैसे ही नारकी का नेरिया दुखी होता है ना, तो वो परमाधामी देव क्या होते हैं, खुश होते हैं। थोड़ा दिन पहले आपको एक बात बताई गई थी, निष्प्रयोजन हिंसा। एक दूसरे से कंपैरिजन करके देखो, ये मनुष्य लोक में होता है कि नहीं होता। मनुष्य लोक के अंदर भी हम ऐसे दृश्य देखते हैं। निष्प्रयोजन हिंसा के अंदर एक बार आपको बताया गया था कि जानवरों को आपस में लड़ाते हैं, किसके लिए, मनोरंजन करने। और कई बार छोटे छोटे बच्चों को 4-4, 6-6 महीने, 8-8 महीने, 1-1 साल के बच्चों को ऊंट की पीठ पर बांध करके, जानवरों की पीठ पर बांध करके उनको दौड़ाया जाता है। और वो जानवर इतना जोरदार दौड़ते हैं, और जितना जोरदार दौड़ते हैं छोटे छोटे बच्चे डरते हुए चिल्लाते हैं। और वो बच्चे जितना चिल्लाते हैं और लोग वहां पर बैठे बैठे खुश होते हैं और तालियां पीटते हैं। मैं को ये काम किसी ने सौंपा क्या? लेकिन जो दुष्ट आत्माएं होती हैं, जो पापी आत्माएं होती हैं, जो अधर्मी आत्माएं होती हैं, वो ऐसा पाप करके और किसी को दुखी देख करके मन में क्या होती है, प्रसन्न होती हैं। लेकिन जो समकीती जीव होते हैं, जिनके मन में दया और करुणा होती है, किसी को पीड़ा में देखते हैं, दुख में देखते हैं, तो आंखों में क्या आ जाते हैं, आंसू आ जाते हैं। तो बंधुओं, यहाँ पर ये 7 नरक के बारे में बताया, 3 प्रकार की वेदनाओं के बारे में बताया। कल अवसर हुआ तो क्षेत्र वेदना 10 प्रकार की होती है, वो कैसी कैसी होती है वर्णन आपको बताने का प्रयास करेंगे इसी भावना के साथ में।